बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज ये किशनगढ़ साध संगति का पहला दिन है। परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से सैकड़ों से ऊपर भाई बहन आ चुके हैं और अभी रास्ते में चल रहे हैं। और अब हम सभी भगत भाई बहन दिन की साध संगति की शुरुआत करते हैं। परमात्मा ने सबके नित्य नियम करवा दिए, सबके मंत्र करवा दिए। भगत भाई बहनों को बैठा के सबको दूध पिला दिया है, क्योंकि चाय तो हमने बंद कर दी है। और अब सब भाई बहन हम बैठे हुए हैं। परमात्मा जी का एक शब्द जो उनकी महिमा के लिए उनके बच्चों ने बनाया है, सभी भाई बहन मिलके हम एक शब्द गाएंगे परमात्मा का। सत साहिब मेरे चढ़े रया मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे चढ़े रया मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलो रे हो हिलो रे, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलो रे हो हिलो रे, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे चढ़ रया मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे चढ़े रया मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। गुरु रामपाल मेरा साचा है, गुरु रामपाल मेरा साचा है, मटके जुदास अभी काचा है। मटके जुदास अभी काचा है। गुरु रामपाल मेरा साचा है, गुरु रामपाल मेरा साचा है, मटके जुदास अभी काचा है। मटके जुदास अभी काचा है। गुरु गढ़ गढ़ काटे खोट हो खोट, मैं तो चोट ज्ञान की खाऊंगी। गुरु गढ़ गढ़ काटे खोट हो खोट, मैं तो चोट ज्ञान की खाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलो रे हो हिलो रे, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलो रे हो हिलो रे, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे चढ़ रया मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे चढ़े रया मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। गुरु विषय विकार मिटावेगा, गुरु विषय विकार मिटावेगा, मुझे ज्ञान की गंगा नहावेगा। मुझे ज्ञान की गंगा नहावेगा। गुरु विषय विकार मिटावेगा, गुरु विषय विकार मिटावेगा, मुझे ज्ञान की गंगा नहावेगा। मुझे ज्ञान की गंगा नहावेगा। मेरे धुल जा मन के दाग हो दाग, मैं तो चरणों में शीश चढ़ाऊंगी। मेरे धुल जा मन के दाग हो दाग,
साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलोर हो हिलोर, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। गुरु तीन लोक से न्यारा है, बड़े वाला धाम बड़ा प्यारा है। गुरु तीन लोक से न्यारा है, बड़े वाला धाम बड़ा प्यारा है। दिया तन मन धन सब वारे हो वारे, मैं तो गुरु जी को खूब रिझाऊंगी। मेरे चढ़ रहा मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलोर हो हिलोर, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। गुरु ज्ञान की कश्ती बनाऊंगी, विश्वास का चप्पू चलाऊंगी। गुरु ज्ञान की कश्ती बनाऊंगी, विश्वास का चप्पू चलाऊंगी। गुरु वचन की रख कैलाज हो लाज, भव सागर से तर जाऊंगी। गुरु वचन की रख कैलाज हो लाज, भव सागर से तर जाऊंगी। मेरे चढ़ रहा मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलोर हो हिलोर, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मैंने साध संगत से जाना है, भगवान गुरु को माना है। मैंने साध संगत से जाना है, भगवान गुरु को माना है। मैंने 8 सितंबर का इंतजार मैं तो सतगुरु दिवस मनाऊंगी। मैंने 8 सितंबर का इंतजार
सतगुरु दिवस मनाऊंगी। मेरे चढ़ मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊं। मेरे चढ़ मन में चावे हो चावे, मैं तो साध संगत में जाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलो रे हो हिलो रे, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। मेरे उठ रही मन में हिलो रे हो हिलो रे, मैं तो गुरु जी को भोग लगाऊंगी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, राम पाल अवतारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारे, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रो रो रुदन मचाया रे। भूल पड़ी जब मोहम्मद जी को, रुदन मचाया रे। बच्चा गऊ तत्काल जीवाई, हजरत की लाज बचाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। भूल पड़ी जब नानक जी को, जिंदा बन कर आया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी, सचखंड आन दिखाया रे। धन धन सतगुरु रामपाल जी, सचखंड आन दिखाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती, भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। भूल पड़ी जब रामानंद को, माला मुकुट अटकाई रे। स्वामी घुंडी खोल के डालो, सतगुरु ने विधि
बताई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे। भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे। भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे। भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला गजब रचाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर बगाई रे। गुरु गोविंद मान लिया जब चादर दूर बगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे। भूल पड़ी जब बजरंगी को मुनिंदर बन कर आया रे। आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे। आदि राम की कथा सुना कर अपना दास बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे। भूल पड़ी जब नल नील को पल में भक्ति गवाई रे। पत्थर पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। पत्थर पानी तैरा कर लंका पर विजय दिलाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती, राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखलाई रे। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखलाई रे। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखलाई रे। भूल पड़ी जब गोरख जी को सिद्धि खूब दिखलाई रे। गुरु राम पाल की शरणा पाक सतनाम की रट लगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे।
पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बन कर आया रे। भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आया रे। भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बन कर आया रे। भूल पड़ी जब ब्रह्मा जी को ज्ञानी बनकर आया रे। ओम नाम का मंत्र देके अपना शिष्य बनाया रे। ओम नाम का मंत्र देकर अपना शिष्य बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। भूल पड़ी जब विष्णु जी को हरियम नाम सुनाया रे। शंकर जी को शरण में लेके अजरो अमर बनाया रे। शंकर जी को शरण में लेके अजरो अमर बनाया रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की। जब जब भूल पड़े उस दुनिया में भक्ति और सतनाम की। जब जब भूल पड़े दुनिया में इस भक्ति और सतनाम की। जब जब भूल पड़े दुनिया में भक्ति और सतनाम की। जय जयकार फिर होवन लाग गुरु राम पाल भगवान की। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। इस दुनिया को रचने वाला गाँव धनाने वाला है। इस दुनिया को रचने वाला गाँव बनाने वाला है। इस दुनिया को रचने वाला गाँव धनाने वाला है। इस दुनिया को रचने वाला गाँव बनाने वाला है। राम पाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। राम पाल मेरा सतगुरु प्यारा घट घट रमने वाला है। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिस दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।
तो पुण्यात्मा संगति परमपिता परमात्मा जी के आशीर्वाद से हो रही थी। तो उसमें अपना जो विषय था वो ये चल रहा था कि कौन कौन आत्माएं 650 साल पहले पार हुई है। और जहां तक परमात्मा ने रात्रि में साथ संगति करवाई तो उस वहां तक केवल यही निष्कर्ष निकला के सामने आया कि अभी तक कोई भी आत्मा इस कलयुग में पार नहीं हो पाई है, सतलोक नहीं जा पाई है। तो परमात्मा ने काफी उसके एग्जाम्पल भी दिलवाए थे। तो उसी कड़ी में अब एक दूसरा वीडियो है परमपिता परमेश्वर जी का। हम इस वीडियो को ध्यान से सुने और एक एक चीज हमारे को समझ में आएगी कि ना ही तो नानक जी पार हुए, ना ही तो मीरा जी पार हुए, ना तो रैदास जी रविदास जी पार हुए, ना गणिका पार हुई। सब के सब आत्माएं यही हैं, क्योंकि मोक्ष का समय परमात्मा ने इस पिछली पीढ़ी को सेलेक्ट किया था। इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने हमारे को अक्षर ज्ञान करवाना था। परमात्मा ने हमारे को दुनिया भर के सारे शास्त्रों से परिचित करवाना था, क्योंकि मालिक को मालूम था कि जब तक ये आत्मा हृदय से स्वीकार नहीं करेगी कि जो मेरा गुरु है ये पूर्ण परमात्मा है, ये परमेश्वर है, तब तक ये आत्मा आगे मोक्ष की राह में नहीं बढ़ सकती। तो वर्तमान का जो समय है परमात्मा ने केवल मोक्ष के लिए इसी समय को चिन्हित किया है। आज से पहले परमात्मा हमसे थोड़ी बहुत भक्ति करवा के केवल हमारे को यहाँ तक लेके आए हैं ताकि वर्तमान समय में हम पहुंच जाएं, हमारे को मानव शरीर मिले। और आज हम वो सारे प्रमाण जो परमेश्वर ने बहुत समय पहले ही वेदों में लिखवा दिए थे, गीता जी में लिखवा दिए थे, कबीर सागर में लिखवा दिए थे और दुनिया भर के सभी सदग्रंथों में लिखवा दिए थे परमात्मा होने के विषय में। तो आज हमारे सामने वो सारी बातें हैं। तो कल के वीडियो में परमात्मा ने बताया जो एक शब्द था कि कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। तो परमात्मा ने उस शब्द में स्पष्ट कर दिया था कि 120 साल पहले कि 650 साल पहले परमात्मा 120 साल रहे लेकिन कोई भी पार नहीं हुआ। तो एक बार हम वो वीडियो जो रात्रि में जो चला था हम उसको एक बार फिर से सुन लें। परमात्मा का सत्संग है, हम इसको जितनी बार सुनेंगे उतने हमारे पुण्य बनेंगे और हमें जानकारी होगी। तो ये सत्संग है परमात्मा का 5 मिनट का। कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनकार का। तो कौन कौन पार हुए, कौन कौन पार नहीं हुए अभी तक। और इस सत्संग में परमात्मा ने बताया कि केवल वो कबीर परमात्मा ही गए थे यहाँ से और कोई भी साधक जो है उसके लोक में नहीं गया। और फिर आगे लास्ट में परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया कि 120 वर्ष तक वो परमात्मा धानक रूप में रहा काशी में, एक भी पार नहीं हुआ। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि परमात्मा के दर्शन मात्र से हम पार नहीं हो सकते। जब तक परमात्मा के द्वारा बताई गई भक्ति विधि को मर्यादा में रह के आजीवन नहीं करेंगे। और वो भी कब, जब हम गुरु को परमात्मा माने। गुरु को परमात्मा मानने से ही हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होंगे, वो प्रकट होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो आप जी ध्यान से सत्संग सुनिए, ये बहुत कीमती समय है। आप अपना काम धंधा छोड़ के यदि सैकड़ों हजारों किलोमीटर से चल के आए हैं तो पुण्यात्मा एक एक शब्द हम सब ने ध्यान से सुनना है। बाद में समय नहीं मिलता है और बाद में समय मिलेगा तो ऐसे भाव नहीं बनेंगे जो आज बन जाएंगे हमारे। भगत जी वही कल वाली बात आप उसी टाइम पे आ गए। भगत जी भजन करते करते मुंह सूख जाता, भक्तों का थोड़ा थोड़ा जल नाम देते। अरे भगत जी ऐसे मुंह सूखेगा क्या भक्तों का? आज मुंह सूखेगा, आज भक्ति नहीं करी, कल को बैल बनेंगे सारा दिन, फिर खेत में चलते चलते फिर कौन लाएगा पानी का गिलास? तो आज तो सहन भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। जब बीच में जब ब्रेक आ जाए उस समय ले आना। और बाकी किसी को आवश्यकता हो पानी पीनी हो तो उधर सामने रखे कैंप पर, अपना जाके पी के आ जाओ भाई। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना भगत जी हो, ये भक्ति है परमात्मा की। अगर कोई हमें पानी भी पिला रहा है ना तो वो हमारी भक्ति ले रहा है, ध्यान रख लेना इस बात का। हमारी भक्ति ले रहा है। तेल हमेशा तिलों में से निकलेगा। गुरुजी ने बताया ये श्याम जी के जाते हैं, बालाजी के लोग जाते हैं झंडा लेके, और रास्ते में जो सेव संतरे खिलाने वाले बैठे रहते हैं ना, इनको क्या मिलता है? वो जाने वालों के पुण्य मिलते हैं उनको। तो हम जो बैठे बैठे हमारी जो आदत है ना, भगत जी एक गिलास देना पानी का, भगत जी एक वो देना, वो भक्ति खा रहा आपकी। आप भक्ति इतनी आप करते नहीं खुद, उससे ज्यादा आप जी दूसरे को दे देते हो अपनी भक्ति। तो कोशिश करो अपना पानी का गिलास पी के भी उसको खुद रखने का, या फिर खुद जाके पी के आओ।
तो ध्यान से सुनो ये परमात्मा का सत्संग। कोई है रे परले पार का, परले पार इस अंड पिंड ब्रह्मांड से पार सतलोक में, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। कबीर परमात्मा कहते हैं करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन से महल में? उस सतलोक वाले महल में, इस महल में नहीं है वो। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, कहते हैं कोई है रे परले पार का, है कोई सतलोक तक जिसका ज्ञान हो, जिसको और भेद कहे झनकार का, धन धुन 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 हो रही है, कहते हैं कोई भेद कहे उस धुन का, उस झनकार का जो सतलोक में बज रही है। तुम्हारी ये नकली आवाज इस ब्रह्मांड में पिंड में सुन रही है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं? वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वार ही माने उरले ही, उरली तरफ, परली तरफ नहीं, वार उरले लो है, in this side, not that side. वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। अपनात्मा कितनी गहरी बात कही है। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरथरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। यो 1000 हो जाएगा भगवान, ये काल भी वारही है। वारही शिव शंकर जो संग, वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रंगे दुशाम अथर्वण वेद, परम धान नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेद, जैसे कुंजी सुरती शिव। वार पार थे हाने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं? कोई है रे परले पार का, जो भेद कितनी गहरी बात कही है। वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरथरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही शेष कला गोविंद। यो 1000 हो जाएगा भगवान, ये काल भी वारही है। वारही शिव शंकर जो संग, वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रगे दुशाम अथर्वण वेद, परम धान नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाध भेद, जैसे कुंजी
भक्ति से वार पार थे हाने था गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं, कोई हैरे परले पार का जो वेद कहे जनकार का वास्तविक धुन को बतावे है कोई, आओ मेरे सामने। जब कहते हैं धुन धुन देखी धुन सुनी, इस शरीर में जो तुम दिखाई देता है और जो सुनता है वो काल तक का है। दृष्टि पड़े सुखना है धर अम्बर कैलाश, वो या कृत्रिम बाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। श्वास श्वास में सुरत समाने का अर्थ है जो मंत्र आपको दिया श्वास उस श्वास का, उसमें ध्यान से शब्द करते रहो, इससे पार होंगे। वार ही गोरख जैसे नाथ भी उधर ही उर्ली साइड में है, पार नहीं हुए। और वार ही दत्तात्रेय जैसे भी ये उर्ली ओड भी है, ये पार नहीं हुए। वार ही धरु प्रहलाद अर्थ, धरु और प्रहलाद भी पार नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं, कमाल की बात है। ये तो इनको भगवान मिल गई थी, अरे भगवान 120 वर्ष काशी में रह चले गए, सब न मिल रहे थे, कौन सा पार हो गया? क्या कह रहे हैं परमात्मा? भगवान 120 साल तक काशी में रहे थे, कौन सा पार हो गया? ध्यान देना इन शब्दों पे, आप बीच बीच में टामाडोल कर जाते हो, आप सुनते नहीं हो, फिर सोच रहे हो बस ये तो शब्द चल रहा है। परमात्मा बीच में ही भेद दे के जाते हैं, इसलिए गुरुजी कहते हैं जब भी सत्संग सुनो तो प्रत्येक लाइन को ध्यान से देखा करो, सुना करो। क्या कह रहे परमात्मा? गोरख जैसे नाथ भी उधर ही उर्ली साइड में है, पार नहीं हुए। और वारी दत्तात्रेय जैसे भी ये उर्ली ओड भी है, ये पार नहीं हुए। वारी धरु प्रहलाद अर्थ, धरु और प्रहलाद भी पार नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं, कमाल की बात है। ये तो इनको भगवान मिल गई थी, अरे भगवान 120 वर्ष काशी में रह चले गए, सब न मिल रहे थे, कौन सा पार हो गया? भगवान के मिलने से पार नहीं होती, भगवान के द्वारा बताएगी भक्ति से, भक्ति धनी होकर के हम सतलोकदास के भगवान के मिलने से या भगवान के दर्शनों से पार नहीं हो सकते। भगवान ने जो भक्ति साधना बताई है, मर्यादा में रह के अगर आजीवन करेंगे तो हम पार होंगे। तो परमात्मा ने अपने सत्संग में स्पष्ट कर दिया है कि 120 साल तक वो परमात्मा काशी में रह के चला गया, एक भी पार नहीं हुआ। और वैसे भी गुरुजी सत्संगों में बोलते रहते हैं कि 64 लाख में एक भी पार नहीं हुआ। तो ये नानक जी जो थे, मीरा जी जो थे, रविदास जी थे, गणिका थी, ये कौन थे? कमाल कमाली, ये सब 64 लाख में तो थे, परमात्मा के समकालीन तो थे ये सब। एक भी पार नहीं हुआ इनमें। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पार करने का समय नहीं था। और दूसरा हमें गुरुजी ने क्या बताया? सार नाम तो किसी को देना ही नहीं था। सार नाम के लिए तो परमात्मा ने धर्मदास जी को सौगंध दिलवा दी थी कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार ज्ञान या सार नाम या सार शब्द कहीं बाहर न जाए। ये तो परमात्मा ने वर्तमान समय में देना था। और धर्मदास जी को परमात्मा ने खाली नकली बंदूक दी थी सार नाम के नाम पे। धर्मदास जी को असली सार नाम नहीं दिया था परमात्मा ने, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, उनको पता था कि इसको पचा ही नहीं पाएगा। और जब उस परमात्मा ने धर्मदास जी को सार नाम दिया, और सार नाम देने के बाद धर्मदास जी को पाबंद कर दिया कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई है, ये सार नाम का तुमने कहीं जिक्र भी नहीं करना, किसी को देना भी नहीं है। तो धर्मदास जी के जाड़ा चढ़ गया, चिंतित हो गया। और धर्मदास ने सोचा कि फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे? परमात्मा अब सतलोक चले जाएंगे वापस, मेरे को आगे दान करने का आदेश नहीं दे रहे, तो मेरे बच्चे बिना सार नाम के पार कैसे होंगे? तो धर्मदास जी के मन में दोष आ गया था। गुरुजी ने कहा कि धर्मदास ने मन में ये सोचा कि एक बार ये कबीर जी अपना शरीर यहाँ से छोड़ जाए, उसके बाद ये सार नाम मैं अपने बच्चों को बता दूंगा। अब वो तो अंतर्यामी परमात्मा थे, उनसे कौन क्या छुपा सकता है? तो परमात्मा ने धर्मदास जी को कहा कि बेटा चल तेरे को मैं जगन्नाथपुरी दिखा के लाता हूँ। उनको उड़ीसा ले गए जगन्नाथपुरी, और वहां जाके उनको डांटा, उनको फटकारा कि नालायक, तेरी तो मर्यादा टूट गई, तेरा तो नाम खंड हो गया, तूने अपने गुरुजी से धोखा करने की सोच भी कैसे ली? तो धर्मदास ने कहा कि भगवान मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को तो पार कर दो, नहीं मैं तो इस सार नाम को बताए बगैर नहीं रहूंगा।
तो परमात्मा ने उसको जिंदा समाधि दी वहीं पे। तो धर्मदास का भी नंबर नहीं आया। अब सोचो, परमात्मा ने वो नंबर आज लगाना है, और आज उस नंबर के लायक कौन कौन है? धर्मदास जैसा भी पार नहीं हुआ, नानक जैसे भी रह गए, मीरा जैसी रह गई। रीजन क्या रहा गुरु जी को परमात्मा नाम मानने का? सत साहिब बहन जी, सत साहिब, सत साहिब। गुरु को परमात्मा नाम मानने का सबसे बड़ा रीजन रहता है हर युग में इस भक्ति का। नहीं तो परमात्मा तो लोगों को पार ही करने आता है। हर युग में आता किस लिए? एक पूरा जीवन जी के जाता है परमात्मा, बाकी बीच बीच में परमात्मा किसी भी संत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्यों आते हैं भाई वो बार बार? अपना सतलोक छोड़ के सिर्फ आप और हमारे लिए, हमें भक्ति दान देने के लिए, हमें सतलोक ले जाने के लिए। लेकिन कोई भी जीवात्मा पार नहीं होती है। पार होने का समय केवल वर्तमान समय है, और वर्तमान समय में काल ने पूरी कोशिश कर रखी है कि ये जीव गुरु को भगवान ना मान ले। इसलिए गुरु जी के परिवार वालों को ही अपना जो है काल भगवान ने मोरा बना लिया, अपना एजेंट बना लिया, और जैसा वो कह रहे संगत वैसा कर रही है। अगर मैनेजमेंट कह दे कि गुरुजी प्रकट, तो सब प्रकट दिवस मनाएंगे, और मैनेजमेंट कह दे कि गुरुजी का जन्म हुआ जन्मदिन, तो सब जन्मदिन मना रहे हैं। मतलब ज्ञान से कितने लोग चल रहे हैं ये आप लोगों की आंखों के सामने है। एक कागज की फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाने के लिए आश्रम भर गए इनके। और कितनी आत्माएं हैं जो उस कागज की फोटो को अपने घर से निकाल के और अपने गुरु जी को ही परमात्मा मान के उनको भोग लगा रही हैं, और आज ये सात संगतियों में बैठी हुई है। परमात्मा को भीड़ नहीं चाहिए। परमात्मा केवल अपने चंद आत्माओं के लिए आता है। गुरु जी कहते हैं ना, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमात्मा कबाड़ के लिए यहाँ नहीं आता। परमात्मा अपनी विशेष, अपनी चुनिंदा आत्माओं के लिए आता है, हीरे मोती लाल के लिए। तो लाखों की संगत में से परमात्मा ने सत्सेवक भाई बहनों को छांट लिया। अब इन सत्सेवकों में से भी परमात्मा छाटेगा कि वास्तव में सतलोक जाने के लायक कौन हुआ है। क्योंकि देखा देखी यहां भी चलेगी। देखा देखी हम सतलोक से आए, देखा देखी हम मैनेजमेंट से जुड़े, तो देखा देखी लोग एक बार साथ संगति में भी आएंगे और जुड़ेंगे। लेकिन हमने विशेष तौर पे जो भाई बहन जो पहले जो साथ संगतियों से जुड़ चुके हैं, जिनको परमात्मा ने हर प्रकार से, हर नियम मर्यादा से अवगत करा दिया है, और भाई बहनों की जिम्मेदारी मिलती है कि जैसे परमात्मा ने सुबह दास को निमित्त बना के छत पे संदेशा दिलवाया, हमने चरणामृत कैसे लेना है, सुबह हमने नित्य नियम कब करना है, क्या है, जो परमात्मा ने बता रखा है। मैंने कोई अलग से नहीं बताया कोई बात, ना मैं बताने का अधिकारी, और मैं यदि अलग से कोई बात बताऊंगा तो मेरी बात पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। कहने का मतलब है जो विधि परमात्मा ने बताई है भक्ति की, कम से कम उनके बताए अनुसार तो हम सही करें, या फिर हम लोग ऐसे हम गफलत में जीते रहेंगे तो बताओ हम पार कहां से होंगे? क्या फायदा हो सबको दिखाना। तो परमात्मा ने सत्सेवकों के रूप में केवल चंद आत्माओं को चुना है, और इनमें से भी परमात्मा छांटेगा कि वास्तव में मेरी विशेष आत्मा कौन है, जो तन मन धन हर प्रकार से मेरे साथ जाने को तैयार है। सोचिए आप सभी भाई बहन कहां तक इस भक्ति मार्ग में पहुंच पाए हैं। आपने कौन सी सीढ़ी अभी तक भक्ति की आपने चढ़ी है। हम सब बैठे हैं यहाँ पे, और अभी यदि गुरुजी आके यहाँ पे प्रकट हो जाएं और गुरुजी कहते हैं कि बच्चों कौन कौन है जो सतलोक जाने के लिए तैयार है, तो हाथ तो सभी खड़ा कर देंगे। लेकिन मालिक तो अंतर्यामी है, वो तो अंदर से देखेगा ना। देख लो, खुद देख लो हम कितने अपने काम धंधे में अभी तक हम उलझे पड़े हैं। बाल बच्चों के रमणी के चक्कर में, उनके शादी ब्याह के चक्कर में, उनकी नौकरी के चक्कर में, उनकी पढ़ाई के चक्कर में, मकान बनाने के चक्कर में। सोचो अभी तक हम लोग कितने उलझे हुए हैं। जिसके मकान का काम 70% पूरा हो गया, मात्र 25% बाकी है, वो सोचेगा, मन में आ जाएगी तुरंत कि 15 लाख रुपए लगाए, अभी तो मकान भी ढंग से नहीं बना। आ गई मन में रिजेक्ट।
अरे मेरे तो पोता होने वाला है, कम से कम उसका तो मुंह देख लो एक बार। हो गए रिजेक्ट। सोचो हम कहां खड़े हैं अभी तक। अगर अब आ जाए परमात्मा ने कहते भाई बैठो जहाज में, चलो बच्चों कौन कौन चल रहा है सतलोक, तो पीछे का ध्यान नहीं आना चाहिए। अगर 1 मिनट पहले बच्चे की अगर टांग टूट गई तो वो भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। भाड़ में जाए बच्चा, भाड़ में जाए, उसकी टांग जिसने टांग दी है उसकी जिम्मेदारी, ठीक करेगा नहीं करेगा, मुझे सतलोक जाना है। नहीं तो फिर बाद में गधा कुत्ता बन के मेरी पता नहीं लाखों बार टांग टूटेगी। बिल्कुल नहीं देखना पीछे। हमने पुण्यात्मा इस कदर हमने तैयार रहना, क्योंकि सबसे बड़ा बाधा हमारा एक परिवार बनेगा एंड में। आप देख लेना, यदि किसी ने अनाप शनाप प्रॉपर्टी माया जोड़ रखी है तो उसके बंधन का कारण वो प्रॉपर्टी बनेगी। किसी का यदि अपने परिवार में आवश्यकता से ज्यादा मोह है तो उसका परिवार उसके बंधन का रीजन बन जाएगा। काल ऐसे ऐसे खूंटे रोप देगा। यदि आपके पोते में आपका मोह है, हमारे बेटे में हमारा मोह है, तो काल क्या करेगा? ऐसे थोड़ी जाने देगा त्रिकुटी तक। गुरुजी ने क्या बताया, जब 650 साल पहले परमात्मा एक आम साधु का रूप बना के सतलोक जा रहे थे मगर से, तो बीच में आई ना दुर्गा, कीन्या मगर पियाना, सतगुरु कीन्या मगर पियाना। और फिर मालिक कहते माया सतगुरु से अटकी, माया सतगुरु से अटकी। कितने जाल डाले उसने परमात्मा पे एक आम साधक समझ के उसको फंसाने के लिए। अर्ध नगन होके खड़ी हो गई, यहां तक उसने अपना वो दिखा दिया। तो सोचो आप और हम तो हैं क्या? वो भी अपने इस तरह का अंतर्यामी है। मन उसका एजेंट, सारी सूचना उसको देता रहता है। जैसे कोई चुगलखोर व्यक्ति अगर कोई 10-15 व्यक्तियों के बीच में बैठा हो तो वो दूसरे आदमी को सूचना देता रहता है। या तो मोबाइल को चालू करके कह देगा मैंने जेब में डाल रखा, तू सुनते रहना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो मन जो है ना, ये उसका एजेंट उसको पल पल की सूचना देता है कि ये आत्मा तेरे जाल से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। तो काल उसके ऊपर शिकंजा कस देता है, दुखों का, तकलीफों होगा। हम सोचते हैं यार ये मेरे ऊपर इतनी तकलीफ क्यों आ गई, ये जबरदस्ती दी जा रही होती हमें। काल पूरा जोर लगाएगा, परमात्मा के बराबर की टक्कर है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। हमसे एक परिवार नहीं संभलता, वो 21 ब्रह्मांड संभाल रहा है, परमात्मा की टक्कर का है। वैसे तो 0/0 है मालिक के आगे, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये भी यहाँ का स्वामी है। तो पूरी कोशिश वो करेगा भाई। तो साथ संगति में आके हमने भक्ति ज्यादा से ज्यादा करके और ये 5 यज्ञ करके और समय पे हमने अपनी आरती मंत्र सुमरण करके हमने आत्मा को मजबूत करना है। आत्मा केवल भक्ति से मजबूत होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है आत्मा को मजबूत करने का। सिर्फ भक्ति से आत्मा हमारी मजबूत होगी। और हमने यहाँ आके केवल वो भक्ति विधि जाननी है। हम बिगड़े मैनेजमेंट की संगति करके, तो हम सुधरेंगे अपने सत्सेवक भाई बहनों की सुसंगति करके। तो आज है वो मौका उन आत्माओं को पार करने का। आज से पहले वो आत्मा पार नहीं हो सकती थी, क्योंकि परमात्मा ने बताया मीरा जी की एंड तक आस्था श्री कृष्ण जी में रही, अंत तक श्री कृष्ण जी में उसकी आस्था रही। पीपा जी, अब बताओ, नाम ले लिया उसने कबीर परमात्मा से, उसने अपना राज भी छोड़ दिया। पीपा और सीता ने रामानंद जी के आश्रम में रहने लग गए। और फिर भी जब रामानंद जी 2-4 दिन के लिए बाहर गए तो उनके क्या मन में आया, चलो श्री कृष्ण जी की वो द्वारिका देख के आते हैं। अरे बाढ़ में गई द्वारिका, नाम ले लिया पूर्ण परमात्मा का, भक्ति कर रहा सतलोक की, मन में इच्छा श्री कृष्ण जी की द्वारिका देखने की। पीपा दरिया में कूद गया जिसने कैसी करी डिठाई। अब बता क्या मतलब था उसको? तो आस्था उसकी श्री कृष्ण जी में थी। और जब द्वारिका से बाहर आया, अब आया भी वो परमात्मा उसके लिए श्री कृष्ण बन के। द्वारिका रची परमात्मा ने अपने भगत के लिए, और श्री कृष्ण जी रूप में 7 दिन तक उसके साथ रहा अंदर। और जाते समय उसको एक अंगूठी दी, छाप। गुरुजी कहते हैं आज भी वो वहां पे वृंदावन में रखी हुई है, ताकि कोई ये सोचे कि भाई ये झूठी कहानियां है। तो आस्था उसकी वहीं पे थी। नाम भले वो परमात्मा का जपता था, आस्था उसकी श्री कृष्ण जी में थी। दूसरी बात, परमात्मा ने किसी को भी सतनाम तक का जाप नहीं दिया था, सतनाम भी नहीं दिया किसी को। किसी भी जीव को परमात्मा ने सतनाम तक नहीं दिया। प्रथम मंत्र भी परमात्मा ने पूरा नहीं दिया।
ये 7 मंत्र आज मिल रहे हैं हमें। आज से पहले गुरु जी कहते हैं केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिए थे परमात्मा ने, सिर्फ तुम्हें रिचार्ज करने के लिए कि तुम यहां तक आ जाओ। और आज ये जो 2 मंत्र और दिए परमात्मा ने, लास्ट का शुरू का, ये परमात्मा ने बताया यदि किसी कारण से तुम्हारा, यदि मेरे से नाम दीक्षा लेके तुम्हारा यदि शरीर भी छूट गया तो इन 2 मंत्रों की कमाई से तुम्हें तुरंत मानव शरीर मिलेगा। इसलिए 2 मंत्र दिया आज परमात्मा ने, क्योंकि मालिक को पता था कि ये काल मर्यादा में रहने नहीं देगा और किसी न कारण से इनको चोट लगेगी, इनका शरीर छूटेगा, तो 2 मंत्रों की कमाई से फिर हमारे को तुरंत मानव जन्म मिलेगा। तो सारी की सारी आत्माएं जो आज से पहले परमात्मा ने उनको रिचार्ज किया था, सारी आत्माएं यही हैं वर्तमान में, इसी धरती पे हैं। कोई नहीं है तो वो आ जाएंगे आने वाले समय में। बाकी पार होने का समय यही है, चाहे वो नानक जी हो, चाहे रविदास जी हो, चाहे कमाल कमाली हो, चाहे गणिका हो, चाहे कोई जी हो, चाहे सभी आत्माओं को परमात्मा इसी समय लेके आएगा। हनुमान जी तक को कबीर सागर के सरलात में मालिक ने साफ साफ लिखा हुआ है, हनुमान जी भी इस समय आएगा इस धरती पे। लेकिन हमें आसक्त नहीं होना है। अगर मालूम भी पड़ जाए कि भाई वो आत्मा ये है, वो आत्मा ये है, तो हमने किसी पे आसक्त नहीं होना है। आप कौन सी कमजोर आत्मा हो गई, आपको पता चले आप कौन सी आत्मा हो, तो जो भगत अगर गुरु जी की मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है और जो मतलब जितना ज्यादा वो कमजोर दिखाई देगा आर्थिक स्थिति से भी, शारीरिक रूप से भी, वो उतनी ही विशेष आत्मा है परमात्मा की। अगर परमात्मा दिखाने लग जाएंगे तू वो आत्मा, तो मालूम पड़ेगा कि हम कौन है। लेकिन मालूम पड़ने से हो क्या जाएगा। अब मान लो आपको गुरुजी कह दे किसी को कि बेटा तू तो भीम की आत्मा है, अरे भीम की आत्मा है तो भाई उसका फायदा क्या। अगर तू इतनी अच्छी आत्मा थी तो महाभारत में हो जाती पार। परमात्मा आया था भाई, तुम्हारा यज्ञ सफल करके गया था सुपथ रूप में। श्री कृष्ण जी ने बता भी दिया था, तुम्हारी आंखों के सामने एग्जाम्पल था। श्री कृष्ण जी के भोजन करने से संग नहीं बजा और सुपथ के खाना खाने से संग बच गए, तो परमात्मा कौन हुआ। अगर वो इतना ज्ञानी विद्वान आत्मा होती, इतनी अच्छी आत्मा होती, तो उसी समय लेके नाम और वो पार हो जाता ना। तो आज है वो पार होने का समय। तो परमेश्वर ने मीरा जी का एक 9 मिनट का सत्संग है। ये सत्संग बहुत सारे हमारे कंसेप्ट क्लियर करेगा, हमारे सारे के सारे जो है भ्रम निवारण हो जाएंगे कि वास्तव में कौन पार हुआ है। और वो समय आज है पार होने का। और आज भी काल हमसे भयंकर गफलत करवा रहा है, भयंकर गफलत। 27 साल में परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने परमात्मा होने के विषय में प्रमाण देने की। फिर भी देखो टोल के टोल भेड़ चाल में चल रहे हैं। जिंदा कबीर से नाम लेकर कागज के कबीर का प्रकट दिवस मनाने के लिए टोल के टोल जा रहे हैं भेड़ चाल। कहां से पार होंगे, ये लक्षण थोड़ी है पार होने के। ये सत्संग ध्यान से सुनिए भाई आप। दास बीच बीच में विश्लेषण करता रहेगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। किसी ने पानी पेशाब करना हो चुपचाप उठ के चला जाए, चुपचाप उठ के बैठ जाए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि हो सकता है दास कल नहीं रुक पाएगा, आज ही परमात्मा साथ संगति करवाएंगे बस। जब मीरा जी अपने देवर उस राणा के अत्याचारों से दुखी होके परेशान होके जब वो वृंदावन चली गई थी, उसके बाद में राणा के राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। देखना सत्संग में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो किसी जंत्र मंत्र करने वाले ने बताया कि भाई तुमने किसी भगत को दुखी कर रखा है, तुमने किसी भगत को परेशान कर रखा है, और जब तक वो भगत वापस नहीं आएगा तब तक तेरे राज्य में शांति नहीं हो सकती। तो राणा ने कहा कि भाई मैंने तो किसी भगत को दुखी किया ही नहीं। तो जो भवन था, मीरा का चाचा, मीरा ने उसको भी नाम दिलवा दिया था परमात्मा से, और उस राणा का वजीर था, वो महामंत्री था। तो उसके चाचा ने कहा, रे नालायक, तूने मीरा को दुखी कर रखा है। क्योंकि राणा तो उसको भगत समझता ही नहीं था, वो तो संत महात्मा उसको समझता, जिसके कोई छोटा लंगोटा
बोला तूने मीरा को दुखी कर रखा है, तूने दुखी क्यों नहीं कर रखा? और फिर उन जंतर मंत्र करने वालों ने यह भी बता दिया था कि जब तक वो संत वापस नहीं आएगा तेरे राज्य में सुख शांति नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार से ये देश दुनिया वालों ने जिस प्रकार से बरवाला कांड करवा के या परमात्मा के ज्ञान को ना समझ के उनको दुखी करके जो जेल में भेज दिया, जेल में बैठा दिया है, इस देश और दुनिया में आने वाले समय में उस समय तक शांति नहीं हो सकती जब तक उस परमात्मा के पैर पकड़ के ना ले। शांति नहीं हो सकती। अभी देख ना, तांडव मचेगा। अभी तो दुनिया को 2 टाइम की रोटियां ठीक ठाक मिल रही, इसलिए भगवान से दूर है। रातों रात परमात्मा काया पलट देगा। रातों रात भक्तों को भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। अकाल, भूखमरी, बाढ़, पता नहीं क्या क्या हो जाए। अभी शाम को सुनामी आ जाए, उनको पता थोड़ी, उड़ीसा वालों को, बंगाल वालों को, बंबई वालों को। अचानक से परमात्मा का तो सेकंडों का काम है, कहीं से भी तूफान उठा देगा। साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गए, बहाना बढ़ गया, लाखों लोग मर गए। ये कोरोना आया, किसी को मालूम था क्या? कुछ भी हो सकता है, ये काल का लोक है, कुछ भी। और चूंकि परमात्मा को जेल में बैठा दिया, तो सोचो दुनिया ने तो आफत मोल ले ली, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो संत ने कहा कि जब तक वो संत भगत वापस नहीं आएगा तब तक तेरे राज्य में सुख शांति नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिए। अब राणा कहता है कि मैंने ऐसा कोई संत पेशाब नहीं किया। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं किया आपने? आपने मीराबाई के साथ तो जुल्म किए हैं, वो भगवान सहन नहीं कर सका। तेरे जुल्मों से दुखी होकर के वो गई है। तो उन्होंने ये भी बताया था, भविष्य को जंतर मंत्र देखने वालों ने, पविष्टों ने, बताने वालों ने, कारण बताने वालों ने, कि वही संत वापस आए, तेरा राज ठीक रहे, नहीं तो ये जुल्म होता ही रहेगा। अब उसने राणा ने कहा भी कौन ला सकता है फिर मीरा को वापस? 2 सैनिक खड़े हुए, 2 सेवक सैनिक खड़े हुए कि हम ला सकते हैं, हमारी बात को बहन नहीं मोड़ेगी, हम उनसे खूब परिचित हैं, हमारी घंटों चर्चा होती थी। अब राजमा विवाद बहुत होता है, बकवास भरी होती है कोरी उनमें। तो राजा ने जब वो चलने लगे कि कहा कि अगर वो नहीं आए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें इतना विश्वास है? कहा जी विश्वास है। अगर वो नहीं आएगी तो हम भी वापस नहीं आएंगे, वही जान दे देंगे। अगर वो हमें मिल गई तो हम वापस नहीं आएंगे, लेकर ही आएंगे, खाली नहीं आएंगे। अब वो दोनों ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच गए। मीराबाई से मौत करा। उससे पहले परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब मीराबाई के पास गई। मीराबाई से कहा, बेटी वो जो नाम रविदास से तूने लिया है वो पूर्ण नहीं है। अब मंत्र मैं दूं आपको, सतनाम, ये सतनाम प्राप्त कर दो। अब एक चीज यहाँ पे और विचार करने की है। मीराबाई ने प्रथम नाम किससे लिया? दूसरा नाम किससे लिया? तो मीराबाई का एक गुरु हुआ, 2 गुरु हुए, वो पार होगी। उसने तो 2 पति बना रखे थे। अरे एक ही पंथ में आप प्रथम नाम तो ले रहे हो आप बल्कि महेंद्र भगोड़े से, और दूसरा नाम ले रहे हो आप गुरुजी से, आप पार हो गए। ये विचार करने की बातें हैं, ये सात संगतियों से दिमाग में आएंगी बातें। आत्मा का पति एक है, गुरु एक होता है, गुरु 2 होते हैं। तो मीराबाई ने प्रथम नाम तो लिया रविदास जी से, हालांकि थे वो परमेश्वरी रविदास जी के रूप में, ये बात कुछ और है। लेकिन हम अगर सीधे सीधे चले तो मीरा जी के तो 2 गुरु हो गए, तो 2 गुरु वाली आत्मा कभी पार हो सकती है? यहां पे सारा खेल परमात्मा खेल रहे हैं। अब वो सैनिक भी परमेश्वरी बन के गए दोनों। आगे चल के मीराबाई भी परमेश्वरी था। अब देखना आपको सारा खेल समझ में आएगा। सत्संग ध्यान से सुनो। तो मीराबाई को परमात्मा ने नाम दिया, फिर उसकी विधि बताई, फिर डट कर भक्ति की। अब उसके बाद फिर वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। सैनिक उन सिपाहियों ने जाकर कहा, बहन आप चलो,
वहां बहुत बुरा हाल हो गया है। राजा अपनी गलती क्षमा याचना कर रहा है, कभी कुछ नहीं कहेगा तुझे। मेरा भाई बोली, भाई मैं तुम्हारे से ज्यादा जानती हूँ उस निकम्मे ने, अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब उन्होंने कहा, बहन हम ये कहकर आए हैं कि हम नहीं, वो नहीं आएगी तो हम भी नहीं आएंगे, हमारे बाल बच्चों की तरफ देख ले तुम। मीराबाई बोली, अगर मैं मर जाती और तुमने ना यहाँ मिलती तो फिर क्या करते कि वो तुम्हारी मजबूरी थी, फिर तुम कह देते वो मर गई। बोली, भाई चल तुमने कह दियो जाकर। वही खड़ी हुई, एक तारा ले रखा था, भगवान की गुण गाती गाती सिमरन करती करती, और उस भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी पत्थर की, उसके अंदर समा गई। क्यों भाई? नाम ले रखा कबीर परमात्मा का, और समा कहा रही है श्री कृष्ण जी की मूर्ति में। क्यों क्यों समाई? आस्था उसकी श्री कृष्ण जी में ही थी। नाम भले उसने परमात्मा से ले लिया था, लेकिन अंत तक आस्था उसकी श्री कृष्ण जी में ही थी। और परमात्मा कहते हैं, जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। दूसरी बात, इस भक्ति में तो नियम भगत के लिए एक समान होते हैं। 650 साल पहले भी यही नियम थे, आज भी यही नियम है। पहले भी भगत अपनी सिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, आज भी नहीं कर सकता। तो मीरा जी ने सिद्धि का प्रयोग अपना क्यों किया? वो मूर्ति में क्यों समाई? बस आपको सिद्धि का प्रयोग करोगे तो ही तो आप जी मूर्ति में समाओगे। तो मीरा अगर भगत थी, वास्तव में नियमों में थी, वो मर्यादा में थी, तो मर्यादित भगत तो परमात्मा के द्वारा दी गई सिद्धियों का प्रयोग नहीं करेगा। परमात्मा ने साफ साफ मना किया हुआ है, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व में बीसा। भगत सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता, किसी का जाड़ का दर्द भी ठीक नहीं कर सकता। अगर मीरा ने अगर सिद्धि का प्रयोग किया तो मीरा की मर्यादा टूटी, तो भी मीरा पार नहीं हो सकती। और श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समाई, इसका मतलब उसकी आस्था श्री कृष्ण जी में थी, तो भी वो पार नहीं होगी। अब आगे चलिए। हालांकि खेल सारा परमात्मा खेल रहे थे, मीरा नहीं थी वो, उस समय वो परमात्मा था। और मालिक ने आज हमारे को ये एग्जाम्पल देना था कि भाई वो नाम मेरे से ले रखा, समा गई श्री कृष्ण जी की मूर्ति में, कहां पार होगी मेरा। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि राम रावण का युद्ध चल रहा था, रामचंद्र जी दुख हार के रोने लग गए कि हे भगवान, ये राक्षस तो पता नहीं क्या, ये तो मरता ही नहीं है। तो क्या किया, जब उसने भगवान को याद किया तो ये कबीर परमात्मा वहां सूक्ष्म रूप में गए, राम रूप बनाया, और गुरुजी बोले राम को तो पता नहीं सैनिकों में कहां पे मिला दिया, उसको तो मालूम ही नहीं तो कहां खड़ा है। और राम रूप में, सूक्ष्म रूप में उसने रावण की नाभि में तीर मारा, परमात्मा ने तब राम मरा। तो ऐसे परमात्मा खेल खेलता है। उनकी आंखों देखते देखते उस पत्थर की मूर्ति के अंदर समावेश कर गई। अब वो दोनों देखते रह गए। कहा आकाशवाणी में जाओ भाई, वो कह दियो वो मर गई। और दूसरी बात, अगर मीरा में अगर भक्ति करने से इतनी शक्ति आ गई, उसने सिद्धि आ गई, तो आज तो भाई परमात्मा ने तो सबको नाम दे रखा, वही जो मीरा को दिया था। तुम सारे के सारे 2-4 घंटे के लिए किसी पत्थर में समा जाओ, अपना भंडारा बचेगा। फायदे का काम है, तो समझ जाओ, देखिए कि भी खेल परमात्मा के। तो वो दोनों वापस आ गए। वापस आए तो उधर से वो उसका चाचा, जो राणा का चाचा भान, और उधर से वो राजा, उसका भतीजा, उस घोड़े को लेकर घोड़ों पर सवार होकर के कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, दूसरे देश, नगर में, या कैसे भी कोई शिकार से को खेलने जाकर शिकार खेलने जाते थे। तो उस दिन पहले वो महामंत्री था, ये क्या नाम है, भवन जो है इसका महामंत्री था, किसका, राणा का, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस चाहता उसने महामंत्री रखा था। और एक बार वो राणा के साथ भवन, उनका महामंत्री, तो उसने गर्भवती मृगनी को काट दिया था। गर्भवती मृगनी उसकी तलवार पे शिकार कर दी थी।
समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था। तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काट की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी कि आगे से मान ले इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा तो कोई। अब ध्यान से सुनना आगे का सत्संग। उसने नाम ले लिया था परमात्मा से, और मालिक का नियम है कि भगत जीव हिंसा नहीं कर सकता। तो राणा ने क्या किया, लकड़ी की तलवार बनवा ली और अपनी म्यान में फिट कर दी कि अगर इसके साथ में चला भी गया और कोई जीव जाओ अगर मारना भी पड़ गया तो कम से कम हत्या नहीं होगी, उसको वैसे ही मार मूर के उसको बेहोश कर दूंगा, तो यो भी खुश हो जाएगा। हालांकि भगत को इतना भी नहीं करना होता है, लेकिन उस समय तो वो ठीक का समय नहीं था, आत्माएं ज्ञान को नहीं समझ सकती थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा इतना कि वैसे कोई लकड़ी उकड़ी मार दूंगा किसी हिरण हरण के तो यो भी खुश हो जाएगा। अब देखना फिर आगे कितना बड़ा परमात्मा ने संकेत दिया इस सत्संग में। आगे परमात्मा सत्संग में कह रहे हैं कि उस भवन ने यह सोचा कि अगर सामने से अगर शेर आ गया तो भी मैं उसको नहीं मारूंगा, भले शेर मुझे खा जाए। ये विचार करने की बात है। परमात्मा सत्संग में क्या बोलते हैं, इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत को पाप नहीं लगा है। फिर परमात्मा ने क्या बताया, जैसे कोई हिंसक पशु है, कोई भेड़िया है, आपको जबरदस्ती मारने के लिए आ रहा है, तो गुरु जी क्या कहते हैं, दीपक भगत जी कौन थे, अंदर है, बताना मैं तो जानती हूँ। तो गुरु जी ने क्या कहा, जैसे कोई हिंसक पशु है, कोई भेड़िया है, कोई हिंसक जानवर है, अगर तुम्हें मारने के लिए आ रहा है तो उसका बक्कल उतार दो, पाप नहीं लगेगा। गुरु जी कहते हैं ना कि तुम उसको मार दो, पाप नहीं लगेगा। लेकिन वो आदेश परमात्मा का सबके लिए नहीं है। कहीं हम सब ऐसे मारने लग जाएं, मर्यादा टूट जाएगी। आप एक बात बताओ, जब आप मर्यादा में हो, आप नाम जाप कर रहे हो, गुरु जी का नाम ले रखा, आप मर्यादा में हो, तो क्या परमात्मा आपकी किसी हिंसक जानवर से रक्षा नहीं करेगा? रक्षा मंत्र में क्या कहते हैं परमात्मा, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट नहीं आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बेताल बाण न लागे, यम के कोट डहाई, 98 पुण्य मूठ न लागे, उल्ट तही दर खाई। यानी इस दुनिया की सारी जो शक्तियां हैं, जंत्र मंत्र मूठ वशीकरण जहर अग्नि, परमात्मा कहते हैं मेरे मर्यादित भगत पे उनका असर ही नहीं होगा। तो वे तुम्हें हिंसक जानवर कहां से हानि पहुंचा देगा? अगर तुम मर्यादा में हो तो हिंसक जानवर तुम्हें हानि कहां से पहुंचा देगा? चलो तुम तो तलवार उठा लोगे, अगर कोई 5 साल का बच्चा है कहीं रास्ते में जा रहा है, सामने से कोई भेड़िया आ गया तो वो बच्चा कैसे मारेगा उसको? तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने अगर हो जाए प्रकट है, हमने हाथ नहीं उठाना, इसका मतलब फिर हम मर्यादा में नहीं है, हमारे को विश्वास नहीं है परमात्मा पे। और विश्वास उसी को नहीं होगा जो मर्यादा में नहीं होगा, वो फिर अपने स्तर पे सारे काम करने की सोचता है। तो यहां परमात्मा ने भवन का उदाहरण देके समझाया। अभी आगे आप सुनेंगे, भवन ने कहा सामने से अगर शेर भी आ जाए तो भले शेर मेरे को खा जाए, लेकिन मैं शेर को नहीं मारूंगा। और जब कोई आत्मा अपने भगवान के वचन पे इतनी कुर्बान हो जाती है तो शेर एक क्या चाहे फिर चाहे 100 आ जाओ, आपको चोट पहुंचा देंगे क्या? अरे जब मीरा जब रात को सत्संग में जाया करती थी तो राणा ने कहा अपनी मौसी को कि इसको समझा, तो उसकी मां ने उसको डराया कि तेरे सत्संग के रास्ते में कोई शेर आ जाएगा, कोई बब्बर शेर आ जाएगा। तो मीरा ने क्या कहा, जद गुरु मारे की मेर होवे तो शेर भी गीदड़ बन जा। कहा ना परमात्मा ने शब्द में, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। तो उसकी मां ने कहा कि कोई शेर मिल जाएगा रास्ते में, तेरे को खा जाएगा रात को,
तो उसने कहा कि जब गुरु मारे की मेहर होए तो शेर भी गिदड़ बढ़ जा। तो हम कैसे मार देंगे हम किसी जानवर को? अगर हम मर्यादा में है तो, भगवान पे हमारे को विश्वास है तो क्या वो हत्या नहीं है? भाई शेर है या कोई भेड़िया है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? लोगों को देखते ही खाना और उसको काटना, उसको परमात्मा ने वही प्रवृत्ति दी है। और हम भक्तों को क्या प्रवृत्ति दी है? माफ करना। संत न छोड़े संतता चाहे कोटि मिले असंत। तो भेड़िया जब अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा तो भगत कैसे छोड़ देगा अपनी प्रवृत्ति को? भगत जी तत्व ज्ञान है वो, वहां परमात्मा ने उन आत्माओं के लिए शब्द यूज किया है कि चाहे बक्कल उतार दो जिनको ज्ञान पूरा नहीं होता है, और बिना ज्ञान के विश्वास पूरा नहीं होगा, और विश्वास के बिना भगवान रक्षा नहीं करेगा। तो उसको परमात्मा ने ऑप्शन दे दिया कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो बक्कल उतार देना, नालायक कम से कम तेरा शरीर तो बचेगा भक्ति करने के लिए। नहीं, भक्तों की रक्षा तो भगवान करता है, तलवार नहीं करेगी भगत जी। शिकार करना भी पड़ गया तो उसने लकड़ी को मार मोड़ दूंगा और बेहोश हो जाएगी, इसलिए कर दी थी। और वो तड़क तड़क का माँ बेटा दोनों मर गए थे। उस दिन के बाद वो मीराबाई से आकर उसने बताया कि बेटी आज मेरे से ये गलती होगी। मीराबाई ने कहा टाचा तल जुर्म कर दिया, आप भक्त नहीं बन सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते, ऐसे सहार करते हो। अगर आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने कोई काटे गर्भवती को, कैसा दुख हो। उसके बाद वो भवन भगत बन गया था और मीराबाई का हर संकेत समझने लग गया था। और मीराबाई ने उसको भी कबीर परमात्मा से वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काट की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी कि आगे से मानने इसके साथ जाना भी। एक कांता बहन जी है जो बुलंदशहर में साथ संगति रखवाते हैं परमात्मा इनके यहाँ पे। ये इनके भगत जी हैं, रविंद्र भगत जी। देवेंद्र है रविंद्र जी का नाम? रविंद्र। रखे हो सामान, रखे हो ऊपर आराम से। आप सुनो ध्यान से अपने। वहां उपदेश दिला दिया था, तो वहां वो भक्ति कर रहा था। उसके बाद उसने क्या किया कि राजा के साथ नहीं जाऊंगा तो ये नाराज होगा, तो भवन ने अपनी तलवार काट की बनवा के और म्यान में फिट कर ली थी कि आगे से मानने इसके साथ जाना भी पड़ जाएगा, अगर कोई शिकार करना भी पड़ गया तो उसने लकड़ी को मार मोड़ दूंगा और बेहोश हो जाएगी, इसलिए नौराजी हो जाएगा। शिकार खेल लिया और हिंसा ना होगी, फिर ठीक हो जाएगी। कि मैं ना किसी को मार दूं, बेशक मुझे शेर खा जाए, इस दृष्टिकोण से काट की तलवार डाल दी। एक दिन उनके दूसरे मंत्रियों को पता लग गया कि भवन तो काट की तलवार रखता है। अब देखना आगे, जब भगत जब परमात्मा की मर्यादा में चलना शुरू होगा तो काल उसके आसपास वालों को उसका दुश्मन बना के खड़ा कर देता है। अब जब भवन ने ठान लिया कि मैं आज के बाद जीव हिंसा नहीं करूंगा, मैं तो गुरु जी के वचन में चलूंगा, और उसने लकड़ी की तलवार डाल ली, तो आसपास के जो मंत्री जो वजीर थे उन्होंने राजा को शिकायत करनी शुरू कर दी, उसके दुश्मन बना दिए काल ने। लेकिन उसने ठान लिया था कि भले नौकरी जाए, भले राजा मेरी गर्दन काट दे। तो उसने कहा कि मैं परमात्मा का वचन निभाऊंगा। तो देखना आगे परमात्मा कैसा चमत्कार करते हैं। मालिक ने वो काठ की तलवार को ऐसी स्टेनलेस स्टील बना दिया, वहां सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि 2 मिनट पहले तो ये लकड़ी की थी और ऐसा पड़के मार रही थी, वो ऐसी चमक रही थी वो तलवार। अरे जब भगवान उन आत्माओं के साथ में ऐसा चमत्कार कर सकता है तो आज क्या नहीं करेगा। आज तो हर प्रकार से हमें समझा बुझा के सतलोक ले जाने के लिए आया है, जबकि उस समय उन आत्माओं को तो भगवान ने पार भी नहीं करना था। लेकिन उन आत्माओं के साथ में ऐसी घटनाओं को जन्म दे के ऐसे चमत्कार करके आज गुरुजी हमें विश्वास दिला रहे हैं कि नालायकों, तुम भी यदि अगर तुम उनके उतना भी विश्वास कर लोगे। देखो आज हमारे हाथ में मोबाइल है, घर में टीवी है, आज हम दिन में चाहे 20 घंटे सत्संग सुन ले परमात्मा के,
अरे उस समय ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना जगह जगह कोई सत्संग होते थे। साल 2 साल में बेचारों को कभी कभी आते थे, खुद परमात्मा ही आता था और बैठ के उनके साथ में सत्संग करता था। सोचो उन आत्माओं ने भी इतनी दृढ़ता दिखाई इस ज्ञान और जो है इस भक्ति के ऊपर, और परमात्मा ने जब उनके साथ ऐसे चमत्कार किए, तो जब समय आएगा, जब जरूरत पड़ेगी हमें भगवान की, तो क्या परमात्मा हमारे लिए हाजिर नहीं होगा? परमात्मा कहते ना, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम और मन इच्छा फल देगा जब पड़ेगा मेरे से काम। जब भगवान का रोल होगा तो भगवान पूरा निभाएगा, लेकिन किसके साथ निभाएगा? जो भगत अपना भगत पड़ेगा, रोल पूरा निभाएगा। 2 नाव की सवारी करेगा तो भगवान नहीं आने वाला। अब उन तुगलखोर व्यक्तियों ने राजा से कहा, राजा की आपका चाचा आपका दुश्मन है, ये तो लकड़ी की तलवार रखता है, आपको कभी मरवा देगा वहां पर। अब राजा को विश्वास नहीं हो रहा, भी नो सीधा कहूं कैसे अपने चाचा को, और भी निकाल तेरी तलवार चेक करूंगा, कभी नहीं करी थी चेक उसने, विश्वास नहीं किया था। फिर उन कईयों ने कहा, 1 ने कहा, 2 ने कहा, 4 ने कहा, तो चक्कर उससे दिमाग बोल गया राणा का। उसने कहा भाई ठीक है, आदेश दे दिया कि सभी मंत्री महामंत्री अपने अपने हथियार लेकर के लाइन में खड़े हो जाओ, सब किया जाए किंग करूंगा। अगले दिन उन्होंने आदेश दे दिया। अब हो गए खड़े सारे, भवन भी खड़ा हो गया, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है, सबकी तलवार देखता हुआ आ रहा है। अब जो ही भवन ने सोची आता है नौकरी गई, अरबी ने कमा के रखे, सजा दे देगा। राजा का दिमाग बहुत खराब होता था, लेकर कर याद अपने परम पिता को, और ऐसे वो तलवार निकालने के लिए जो देखी होगी देख लीजिए। जो ही तलवार निकालनी तो इतनी स्टेनलेस की होगी जो कर बिजली चमका करेगी, चमक हो इसकी तलवार में, और काट की नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सारा सभा स्वतंत्र रहेगी कि तो लकड़ी की हमने 2 मिनट पहले देखी इसकी खोल के, और ये कैसे स्टील की बने। ऐसे भी चमत्कार उस भवन को हो चुके थे, पूरा दृढ़ विश्वास हो गया। उसके बाद में भगवान ने पढ़ाई, तो अब उधर से वो सैनिक आए। उस दिन जिस दिन मीराबाई से वो मिलकर वापस आए, मीराबाई संसार में नहीं रही। उस दिन भी वो घोड़े तैयार करके दोनों के दोनों, राजा का घोड़ा भी, महामंत्री का घोड़ा भी, एक गुलाम पकड़े खड़ा था। और भवन जो अपनी सारी तलवार तलवार पूरी डाल के तैयार खड़ा था शिकार जंग के लिए, बाहर जाने के। तो राजा ने सोचा मैं 2 मिनट कार्य अपना दफ्तर का कोई कार्य करके चलता हूँ। इतने में जो ही वो बैठा ही था, वो दोनों सैनिकों ने प्रवेश किया सभा में। राणा ने पूछा कि लाए नहीं तुम मीराबाई को? कह रहे थे हम लेकर आएंगे। सैनिकों ने कहा कि राजन वो संसार में नहीं रही है, संसार में रहती तो हम लेकर आते। राणा बोला क्या हो गया उसको, मर गई वो? कहने के वो ऐसे ऐसे पत्थर की मूर्ति में, हमारे सामने एक पत्थर की मूर्ति में समा गई। अब राणा कुबोल था, ज्यादा कुबोल, दुर्वचन बोले उसने। कहने क्या वो मुसलमान कर लिया होगा कोई उसने, यानी जैसे कहते ना, उसने कोई मुसलमान कर लिया होगा, मुसलमान नहीं बन गई होगी, इसलिए जमीन में गट गई, जब जानता आकाश में स्वर्ग में जाती। राणा ने क्या कहा कि हो सकता है उसने कोई मुसलमान कर लिया होगा, कोई यार बना लिया होगा, तो भगवान ने उसको जमीन में गाड़ दिया। मैं जब जानता जब वो सहस्रीर आसमान में उड़ती। अब देखना वहां पे भुवन के रूप में परमात्मा फिर क्या खेल खेलेगा। उसके चाचा की औकात नहीं थी घोड़े समेत ऊपर उड़ने की। चलो एक समय के लिए मान लेते मीरा में तो सिद्धि थी, गुरुजी ने कब बताया कि उसके चाचा में भी सिद्धि थी? अब वो चाचा देखना कैसे घोड़े समेत आसमान में उड़ेगा। तो खेल परमात्मा खेलता है, देखिए। अब भवन पर ये वचन सहन नहीं हुई। भवन ने कहा कि राजा अपनी जुबान संभाल के बात कर, संत के विषय में ऐसी बात करने से तेरी जीभ पे फालक पड़ जाएगी, जुल्म कर दिया, ऐसा मत बोलो उसको।
भक्तों के विषय में ऐसा बोलने से तेरी जीभ पे फालक पड़ जाएगी। कल रात को परमात्मा ने क्या कहलाया था? निंदा चुगली। कोई भगत तुम्हारे विषय में जो मर्जी बोले, किसी को जो मर्जी कहे, कोई तुम्हारी बड़ाई करे चाहे बुराई करे, हमने किसी भगत के विषय में पीठ पीछे कोई बात नहीं करनी है। अगर हिम्मत है तो उसके सामने जाके बोलो कि भाई तेरी ये गलती है, यहाँ तू गलत है। उसकी गलतियां पीठ पीछे किसी दूसरे भगत के सामने करोगे, तुम भी दोषी और उस सुनने वाले को भी तुम पाप का भागी बना रहे हो। क्योंकि संतों की निंदा, ये संत है सब, हम सब संत भगत हैं। वास्तव में इस धरती पे यदि कोई ऋषि है, कोई योगी है, कोई संत है, तो परमात्मा ने अपने बच्चों को बताया। खाली वो 250 रुपए का लाल लंगोटा पहन लेने से कोई ऋषि नहीं होता। सिर पे बाल बढ़ाने से कोई वो रुद्राक्ष की 200-200 रुपए की माला मिलती है खूब हरिद्वार में, वो पहन लेने से कोई योगी नहीं बढ़ता। योगी बढ़ता है सच्चे परमात्मा की नियमित भक्ति करने वाला। तो आप और हम हैं आज दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे फैले, रामचंद्र जी का गुरु भी फैले। वो भक्ति, वो मंत्र, वो मालिक ने आज आप और हमें दिया है। तो ऐसे भक्तों की यदि कोई निंदा करेगा आपस में एक दूसरे की, और फिर वो भी अपने गुरु भाई हो गए, तो सोचो परमात्मा के मार्ग में तुम कहां जाओगे। आत्मा के प्रति, और तू फिर भी नहीं मानेगा, तू इंसान नहीं शैतान है। अगले मैं स्वर्ग जाता हूँ, सहशरीर जाता हूँ और घोड़े समेत जाता हूँ। इतना कह करके और घोड़े पर छलांग लगाकर वो भवन बैठ गया और घोड़ा आसमान पर उठने लग गया नौकर। अब गुलाम खड़ा खड़ा रो रहा कि भगवान मुझे इस नीच के राज में मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं भी तो आपके साथ ही प्रभु का भक्त हूँ। कहते हैं वो भी लटक गया उसको लेकर, और सारे के सारे तीनों, घोड़ा भी, वो गुलाम भी और बहन भी, सहशरीर कहते स्वर्ग में पहुंच गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। वो गुलाम, वो घोड़ा और वो चाचा भवन सहशरीर उड़ के कहां पहुंच गए? स्वर्ग में। क्यों भाई? नाम ले रखा कबीर जी से, जा रहा विष्णु के लोक में, वो पार हुआ है। वो स्वर्ग क्यों जाएगा? परमात्मा ने हमें क्या बताया सत्संग में? कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना। क्या हम जाएंगे स्वर्ग में अगर विष्णु भगवान भी लेने आ जाए हमें इस समय? आप में से कौन कौन जाएगा? एक जना कोई हाथ खड़ा करो देखिए। तो भुवन क्यों गया स्वर्ग में? क्योंकि नाम उन्होंने कबीर जी से ले रखा था, चाहे मीरा हो चाहे भुवन हो। आस्था उनकी इन्हीं त्रिलोकी भगवानों में थी। और उस समय यदि वो भवन होता जो घोड़े समेत ऊपर उड़ गया, अगर उसमें इतनी सिद्धि शक्ति थी, तो जब चाचा उसकी तलवार चेक कर रहा था तो उसके पसीने क्यों आ रही थी? खुद ही सोने की बना लेता, लोहे की बना लेता, फिर उसने भगवान पे क्यों छोड़ दिया? तो वहां पे रोल उस परमात्मा का था। वो घोड़ा, गुलाम, सब वो परमात्मा ही थे वो सारे। और परमात्मा ने एक उदाहरण पेश किया था कि मेरे भगत को अगर कोई कुबोल बोलेगा तो मेरे भगत की लाज रखने के लिए मैं ऐसा भी करता हूं। अब कहते हैं ना, जो जहां तक की टिकट बनवाता है टीटी उड़े की बना दे। जो जहां की टिकट बनवाता है टीटी, तो कबीर जी तो सतलोक की टिकट बनाते हैं, लेकिन उन आत्माओं ने उनको भगवान ना मान के अपनी सुरक्षा की टिकट बनवाई। यही तो है। क्योंकि गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते थे आज से पहले। जब आज इतना ज्ञान देने के बाद में आपके लाखों भगत भाई बहन नहीं मान रहे, तो सोचो आज से 600 साल पहले कौन गुरु को भगवान मानेगा? तो उन्होंने साधना केवल 3 लोग तक की ही की, तो वो स्वर्ग में मालिक ने उनको भेज दिया। अब देखना परमात्मा ये कह रहे हैं कि सब वो आत्माएं जितनी भी थी अब वापस आएंगी। परमात्मा ने जो भी जहां लेवल की साधना लोग करते थे वही लेवल की साधना का मंत्र दे देते थे, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा
छुपा के रखा था इस समय तक। अब बताओ, छुपा के रखा था इस समय के लिए, उस समय नहीं दिया था किसी को भी सतलोक की भक्ति का मंत्र। पुण्यात्मा अब मेरे होगी, अब वो जितने भी भवन हैं, जितने भी वो पुण्यात्मा गए हैं, वो फिर जन्म लेंगे, अब उनका उद्धार निश्चित है। अब वो जितने भी है, भवन हो, चाहे मीरा हो, चाहे नानक हो, चाहे रविदास हो, ये तो एक छोटा सा सत्संग मीरा जी के लिए है, रविदास के लिए भी है दूसरा सत्संग, नानक जी के लिए तो बहुत है। अब ये 2, 4, 5 घंटे में पूरे नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा हुआ है, ये सिलेबस है। इसलिए हम कोशिश करेंगे परमात्मा की दया से धीरे धीरे समझने का, और ये सारी बातें सुनने का, समझने का हमारा मकसद कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है। हमें निष्कर्ष ये निकालना कि भगवान आज से पहले इतनी इतनी महान आत्माएं जिनका पूरी दुनिया गुणगान करती है, और वो भगवान के शरण में आके पार नहीं हुए, तो हम तो है ही क्या उनके आगे। अगर ढंग से आज गुरु जी को भगवान मान के उनके प्रति समर्पित होके मर्यादा में रह के अगर भक्ति नहीं करी, तो हमने अपने अंदर भय पैदा करना है, तो डर पैदा करना है। अगर रह गए तो फिर क्या बनेगा। जब ऐसी आत्माओं को भगवान ने पार नहीं किया, तो आज मौका है पुण्यात्माओं, और ये मौका उसी को मिलेगा जो गुरु जी को परमात्मा मानेगा, क्योंकि इस सत भक्ति मार्ग में गुरु ही परमात्मा होता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एक सत्संग है, ये थोड़ा सुन लो, फिर और दिखाऊंगा उसके बाद आपको। कहते हैं कि पवन ने गमन गगनों किया, आसमान की तरफ गमन किया, और घोड़े सदा गुलाम, घोड़े समेत गुलाम भी ये लटक रहा था। अन्यों के न जाके भगवान विष्णु को मिले, तो घोड़े समेत भी। किसको मिले? भगवान विष्णु को मिले। क्यों भाई? कबीर जी से नाम लेके विष्णु से क्या लेना देना? अब कहते हैं ना, जैसे एक गंदा अंडा था और वो उसमें खोगड़ में पड़ा था। भगवान शिव ने पार्वती को वचन सुनाए थे, उस गंदे अंडे ने वो वचन सुनकर उसमें शक्ति आ गई थी, सुखदेव ऋषि बन गया था, और उसी बैटरी चालक से वो भी आकाश में उड़ने लग गया था। ऐसे ही सद्भक्ति जो पूर्ण संत से प्राप्त करके जो भी साधक संत भक्ति करते हैं, उनसे अन्य प्राणियों पर भी कुछ असर पड़ जाता है। ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत देर में समझ में आएंगे आपके, क्योंकि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जसो ही मछली चढ़ जाए जयती गजराज। जो भी जिस इष्ट की सबसे दिव्य विधिवत साधना करता है, उस लेवल की वो भक्ति शक्ति उसमें प्रदान कर देता है। क्या करे गुरु जी, ये बहुत ऊंचे लेवल की बातें बहुत देर में जाके समझ में आएंगी। तो परमात्मा ने इन ऊंची लेवल की बातों को समझने की सद्बुद्धि इस पूरे विश्व में और लाखों की संगत में से हम कुछ सत्सेवकों को बख्शी है। तो भाई ये मौका है, वरना जीव की बुद्धि यहां तक नहीं जा सकती। आज तक किसी ने गुरु को भगवान नहीं माना, आज हम कैसे मान लेंगे? लेकिन आज परमात्मा सद्बुद्धि देके मनवा रहा है। तो भाई ये आप और हमारे पर भगवान की विशेष मेहर है, विशेष भंडार है उसकी दया का, इसलिए उसको दया सागर कहते हैं। ये मेहर नहीं हो सकती, ना ये तीनों युगों में हुई कभी किसी के ऊपर। आज ये मेहर परमात्मा आप और हमारे ऊपर कर रहा है, अपनी पहचान खुद करवा रहा है परमात्मा, वरना भगवान की महिमा कोई दूसरा नहीं गा सकता। क्या कह रहे हैं गुरु जी? परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बताओगा, ये बताओगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है। भगवान की महिमा तो
गुरुजी कौन हुए फिर? भगवान की महिमा आज हमें कौन बता रहा है? भाई भगवान एक जो जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है उसकी रचना को आके यहाँ पे कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकता है। गुरुजी कहते हैं कि बाप की उत्पत्ति को बेटा नहीं बता सकता, दादा बताएगा कि तेरे बाप का जन्म इस तारीख को हुआ था, रात के 2 बजे हुआ था, दिन के 6 बजे हुआ था। तो गुरुजी कह रहे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता, हमारी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़े हुए थे। तो यहां संकेत कर रहे हैं गुरुजी कि गुरुजी कौन है। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी महिमा आप ही बताते हैं। परमात्मा की महिमा दूसरा कौन बता सकता है? हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। हम सोचा करते ये संत परमात्मा की महिमा बतावेगा, ये बतावेगा। अरे भगवान की महिमा भगवान ही बता सकता है, अपने द्वारा रची सृष्टि को स्वयं ही बता सकता है। एक ऋषि के बता सके भगवान के द्वारा रची सृष्टि को। अब एक पुत्र अपने पिता की उत्पत्ति कैसे बता सकता है? दादाजी बता सकता है। और एक सत्संग सुनिए आप, देखो अपने आत्मा ऐसे बुद्धि पे पत्थर पड़ते हैं। आंखों के सामने भगवान खड़ा है फिर भी भगवान को नहीं पहचान पा रहे। एक बहन है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई है, वो खुद ही तो इंटरव्यू देने वाली, खुद ही मैनेजमेंट वाले इंटरव्यू लेने वाले। ना तो देने वाले को समझ में आ रहा कि ये कौन है और ना लेने वाले को समझ में आ रहा ये कौन है। और वो क्या कह रही है, 1 मिनट का इसका इंटरव्यू का हिस्सा है, 1 मिनट में 3 संकेत दे दिए इसने। लेकिन आज शायद वो खुद भी उन्हीं फर्जी आश्रमों में अपने उस असली भगवान को छोड़कर उस कागज के भगवान को मना रही है। इसके बाप पे नहीं पड़ेंगे, शायद उसकी वजह से, इसकी वजह से इसका बाप बीमार है। तो सारे ऐसे सोचते थे। लेकिन ऐसा परमात्मा ने मेरे को जब भाग्यशाली बेटी बोला ना, मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैं भी भाग्यशाली हूँ। कहते बेटे तेरे को बचपन से भक्ति मिल गई, और क्या चाहिए? तेरे को परमात्मा मिल गया, तेरे को और क्या चाहिए? तो मैं परमात्मा को, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी कभी खड़े नहीं होते सिंहासन पे, खड़े होके बोले आज मेरी भाग्यशाली बेटी। उन्होंने मेरे को जब भी मैं ले लिया, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी परमात्मा पाना चाहती है, देख तेरे सामने खड़ा है परमात्मा। क्या कहा गुरुजी ने? देख तेरे सामने खड़ा है परमात्मा और आके चरणों की सेवा ले ले। खुद कह रहे हैं गुरुजी अपने आत्मा, ये बातें उनके समझ में नहीं आएंगी, ये बातें परमात्मा ने हमें समझाने के लिए और हम सत्सेवकों का विश्वास गुरुजी पे और ज्यादा दृढ़ करने के लिए। अब वेद व्यास को समझ में नहीं आया था मैं महाभारत में मैं क्या लिख रहा हूं, मैं गीता जी में क्या लिख रहा हूं। आज वो चीजें हमें समझाने के लिए परमात्मा ने उससे लिखवा दी। उसको नहीं पता, तो ये बहन को नहीं पता। सिर्फ परमात्मा ने इसको एक मोड़ा बनाया, निमित्त बनाया, सिर्फ आप और हमारी आंखें खोलने के लिए, हमें समझाने के लिए कि धरती पे परमात्मा कौन है। शादी बेटी, उन्होंने मेरे को जब भी मैं ले लिया, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी परमात्मा पाना चाहती है, देख मेरे सामने खड़ा है परमात्मा, कर ले सेवा बेटा चरणों की। तो मैंने उनकी सेवा करी परमात्मा की। जैसे कहते हैं ना तेज पुंज का शरीर परमात्मा का, जैसे कहते हैं परमात्मा का अलग से शरीर है, तो परमात्मा ने मेरे को एहसास दिला दिया कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। अब हम बार बार कहते हैं भाई उस परमात्मा का जो शरीर है वो तेज पुंज का है। ये गुरुजी अपने जैसा हाड़मास का नहीं है। हम इसको एक अपने जैसा मानुष समझने की गलती ना करें। धर्मदास भी इसी गफलत में रह गया था कि तुम कहो विदोई और तुम दिखाई देते हो मुझे देही। तो परमात्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारे जैसा दिखाई जरूर देता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तो इस बहन को मालिक ने साक्षात वो दर्शन भी दिए अपने तेज पुंज के शरीर में। ये हमारा विश्वास दृढ़ करने के लिए कि जो हिसार जेल में बैठा है ना, वो कोई मानुष नहीं है। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध,
हम तो खाली बस इस वाणी को एक बार रट्टा मार के छोड़ देते हैं रोज। परमात्मा कहते हैं नित्य नियम को रट्टा मारने का नहीं है, प्रत्येक वाणी पे विचार करो भगवान कह क्या रहा है। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध। मानुष क्या होता है? जो माँ से जन्म लेता है। तो गुरु जी कहते हैं जो अपने गुरु जी को मानुष मानेगा, जो माँ से जन्म लिया हुआ मानेगा, वो तो मूर्ख है, अंधा है। वो जीते जी भी दुखी रहेगा और मरने के बाद भी वो यम के लोक में जाएगा। तो इस बहन को परमात्मा ने आभास कराया। अलग से शरीर है तो परमात्मा की, जैसे कहते हैं ना तेज पुंज का शरीर परमात्मा का, जैसे कहते हैं परमात्मा का अलग से शरीर है। तो परमात्मा ने मेरे को एहसास दिला दिया कि हाँ मैं परमात्मा हूँ, मैं तेरे लिए आया हूँ। कहते बेटे परमात्मा ने मेरे लिए मेरे सिर पे हाथ रख के शब्द गाया, क्यों भूली घर अपना मन में एक विचार। परमात्मा ने ये बात, परमात्मा ने जब ये बानी पड़ी मैं बहुत रोई, बहुत दिल खराब हुआ। परमात्मा कहते बेटे कोटों में तू एक है मेरी बेटी, कहते तू नहीं जानती तू क्या है मेरे लिए। तू वहां पे मेरे को, मैं तुम्हें लाडों से रखता था सतलोक में। गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा कि मैं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैं एक परमात्मा का भेजा हुआ बर्दाश्त हूँ। उन्होंने मेरे को सीधा ऐसे कहा कि मैं तेरे लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं कैसे ना मानूं कि वो परमात्मा है जी। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या बताएंगे परमात्मा। अब अपने बच्चों से तो भाई परमात्मा को उदाहरण दिलवाएंगे। अब स्पष्ट करवा दिया परमात्मा ने कि बेटा मैं तेरे लिए आया हूं, मैं सतलोक से। ये नहीं कहा कि उस परमात्मा ने मेरे को भेजा है तेरे लिए। अब इस बहन की बुद्धि में ये बातें नहीं आई, बस वो रोली, उसने इंटरव्यू दे दिया, वो भाव में बह गई, लेकिन वो विचार नहीं कर पाई इस इंटरव्यू पे। आज अगर ये विचार, अगर इन बातों पे करती तो ये साथ संगति से जुड़ी होती। तो ऐसे काल ठगता है, इतनी अच्छी आत्माओं को भी काल ठगता है। तो सोचो आप और हम आत्माएं इस बहन से भी कितनी ज्यादा उच्च कोटि की आत्मा है, जो भगवान ने सतलोक भेजने के लिए हमारे को जो मतलब तैयार करने वाली मशीन में डाल दिया। ये साध संगति ही वो प्रोसीजर है जो हम शुद्ध होके गुरु को भगवान मान के सतलोक जाने की तैयारी कर सकते हैं। वरना दूसरा कोई तरीका धरती पे परमात्मा ने छोड़ा ही नहीं है साध संगति के अलावा। इसलिए दास प्रार्थना करता है साध संगति में आके सुधर के जाना है। और जो यहाँ आके जो बिगड़ गया वो तो मतलब निर्भागी प्राणी है, उसका धरती पे ठिकाना नहीं है कहीं। हमारे सोच विचार बोल चाल हर चीज में इतना बदलाव हो जाना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त रिश्तेदार भी भगवान से जुड़ने का मार्ग पूछें कि यार तुम्हारे अंदर इतना बदलाव हो कैसे गया। तुम तो बदलने वाला इंसान था ही नहीं, तेरे जैसा तो नीच कोई आदमी नहीं था। और हम जब जाते हैं बस में तो 2 रुपए को लेके हम कंडक्टर से झगड़ा कर लेते हैं। परमात्मा कब किस घटना को अंजाम दे देगा हमारी परीक्षा लेने के लिए, कब वो कंडक्टर बन के खड़ा हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। हर स्थिति में हमने गुरु जी के ज्ञान को आगे रख के चलना है। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होते और ठगे दुख होए। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक। हर स्थिति में पता नहीं कब परमात्मा आपका बेटा बन के और आपकी परीक्षा ले ले। अब आप क्या करोगे बताओ, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी परीक्षा लेता है परमात्मा। तो आगे का पाठ फिर चलेगा। अभी नाश्ता तैयार हो गया क्या भगत जी? तो पहले भाई बहनों को नाश्ता करवा दो, फिर बाकी दिन में बैठ के और बात करेंगे अपनी वैसे ही। फिर रात को परमात्मा इस वीडियो के फिर आगे लेके चलेंगे। सर हाँ तो बढ़ाओ, क्या दिक्कत करो। भोग प्रसाद तैयार हो गया क्या? भोग लग रहा है परमात्मा का। तो भगत जी आज 11 तारीख है ना, तो एक काम करो ना, यहाँ पे रखो ना टेबल परमात्मा की। ये तस्वीर लग रही, इधर लगाएंगे बहुत सारे, इधर लाओ। वहां पे कौन कौन आएगा गर्मी में? यहाँ पे टेबल रखवा दो एक, और यहाँ पे परमात्मा का वो ले आओ लो प्रसाद, इधर ही इधर लगाएंगे वो। सत साहिब।